आज हम पढ़ते हैं अपवाह तंत्र। किसी क्षेत्र में नदियाँ, उनकी सहायक नदी, झीलों और अन्य जल निकासी भागों का संजाल होता है। संजाल मतलब किसी नदियाँ, झीलों का जुड़ना या मिलना क्या कहलाता है? संजाल कहलाता है। इसे अपवाह तंत्र कहते हैं, जिसमें नदियाँ आपस में जुड़कर जाल के एक दिशा में बहने का रास्ता बनाती हैं कि एक दिशा में उन्हें बहना है। भारत में अपवाह तंत्र बहुत विस्तृत और विविध है, 2 भागों में विभाजित है। अगर अपवाह तंत्र की बात करें तो 2 तरह का अपवाह तंत्र होता है, एक हिमालयी अपवाह तंत्र, एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय में आता है 3 प्रकार का, सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र। सिंधु की बात करें तो सिंधु की जितनी भी सहायक नदियाँ जैसे सतलज, चेनाब, व्यास, रावी, झेलम। गंगा की बात करें तो रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, महानंदा। ब्रह्मपुत्र तंत्र की बात करें तो दिहंग, लोहित, धनश्री, कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता, सुबनश्री, ये सारी ब्रह्मपुत्र तंत्र की हैं। अगर प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की बात करें तो उसमें स्वर्णरेखा, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सब नदी तंत्र हैं। इसे अपवाह तंत्र कहते हैं। 2 तरह का विभाजित है, हिमालय और प्रायद्वीप। हिमालय की बात करें तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीप में ये सारी नदियाँ हैं। हिमालय अपवाह तंत्र में नदियाँ, हिमालय में निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं, क्योंकि इन नदियों को जल की प्राप्ति हिम पिघलने तथा वर्षा होने से होती है। मतलब ये 12मासी नदियाँ होती हैं, जो कि नदियाँ जल की प्राप्ति हिम पिघलने से वर्षा होने पर होती हैं। इसमें भी हिमालय नदियों तंत्र को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित करते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र, जो हमने पहले पढ़ रखा है। अगर हम इसकी बात करें तो अब इसे पढ़ते हैं कल। थैंक यू।